हेलो बच्चों, आज मैं एक अच्छा नौवीं की पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ नंबर 4 है पथ की पहचान। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन कौन है? हरिवंश राय बच्चन फिल्म जगत के अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो इन्होंने पथ की पहचान नामक कविता लिखी है। देखिए क्या है। तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के उत्तर छायावाद काव्य के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी आपको पता है ये छायावाद एक खंड काल है, इसके कबीर है और इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इन्होंने पाठशाला पढ़ी अपने गांव के स्कूल में और उसके बाद ये काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1941 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता रहे। व्याख्याता एक्सप्लेनर रहे। कब से कब तक अंग्रेजी के एक्सप्लेनर आप बोल सकते हैं? 1941 से 1952 तक। फिर 2 वर्षों तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न कर भारत लौटे। शोध कार्य है रिसर्च। आप कुछ समय तक आकाशवाणी इलाहाबाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इन्होंने अन्य विभागों में भी काम किया। आकाशवाणी इलाहाबाद रेडियो स्टेशन, विदेश मंत्रालय फॉरेन अफेयर्स, हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारतीय फिल्म जगत के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं, जो मैंने पहले ही बताया। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे। इन्होंने आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार तथा आत्माभिव्यक्ति के बल पर काव्य रचना की। इनकी लोकप्रियता का आधार अपनी भावना के प्रति कविता की अविकृत ईमानदारी है। जब जैसी अनुभूति हुई वैसी अभिव्यक्ति की। इन्होंने जब जैसा समझा तब तैसा कविता लिखा। तो यही है, जब जैसी अनुभूति हुई वैसी अभिव्यक्ति की। बच्चन जी की लोकप्रियता के दूसरे कारण भी है। छायावाद की कविताएं सामान्य पाठकों के लिए सहज ग्राह्य नहीं होती। मतलब छायावाद के जितने कवि हैं वो आसानी से समझने लायक पाठक नहीं समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब वे अपनी सीधी सादी जीवंत भाषा और सर्वग्राह्य गैर शैली में अपने मन की बात कहने लगे, तब सामान्य पाठकों को ऐसा लगा मानो उन्हीं के मन की बात गीत बनकर आ रही है। मतलब इन्होंने क्या तरीका अपनाया, पाठक जैसे, पढ़ने वाला जैसे, समझने वाला जैसे आसानी से समझ सके, इसलिए उन्होंने सहज और सरल भाषा का उपयोग अपनी कविता में की है। ऐसी कविताओं के साथ पाठकों श्रोताओं का तादात्म्य हो जाना स्वाभाविक है। मतलब उसमें रम जाना, पढ़ करके अच्छा लगता है। उसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो पाठक हैं, जो पढ़ने वालों को पाठक भी बोलते हैं, ये उसी में रम जाते हैं। बच्चन जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की है। उनमें से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। ये सब उनकी ग्रंथों का नाम है। इसके अतिरिक्त डायरी, आलोचना, निबंध आदि भी आप लिखते थे। आपका स्वर्गवास 18 जनवरी 2003 को हुआ। 18 जनवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। मुझे आशा है कि आप पथ की पहचान कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में समझ गए होंगे।
अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। ठीक है। अब अगला रहा कुछ संभावित प्रश्न। इसमें से पथ की पहचान कविता से खूब ज्यादा प्रश्न नहीं, कवि के बारे में खूब ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हो सकता है कि एक छायावाद कविता के कवि का नाम आप बताइए, या दूसरा प्रश्न हो सकता है हरिवंश राय बच्चन किस काल खंड के कवि थे। दूसरा प्रश्न है कि सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है, हरिवंश राय बच्चन की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है। अगला प्रश्न होगा कि हरिवंश राय जी का जन्म कब और कहां हुआ था। ठीक है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन के पुत्र का नाम क्या है, और हरिवंश राय बच्चन की कुछ काव्य कृतियों का नाम लिखिए। ऐसे ही 4-5 प्रश्न है, 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, संभावित प्रश्न है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे।